नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जो न्यायालय कक्ष में उपस्थित पीठासीन अधिकारी, वहां उपस्थित स्टाफ एवं अधिवक्ताओं के द्वारा बोले, सुने और लिखे जाते हैं, परंतु वो सामान्य जन तथा आने वाले न्यू कमर्स अधिवक्ताओं की समझ से परे होते हैं। तो आज उन्हीं सभी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यायालय कक्ष अर्थात कोर्ट रूम की। वह कक्ष जिसमें पीठासीन अधिकारी अर्थात न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्रवाई के संचालन हेतु बैठते हैं, उसे न्यायालय कक्ष कहा जाता है तथा कभी कभी इसे न्याय सदन भी कहते हैं। दूसरे है पीठासीन अधिकारी अर्थात प्रेसाइडिंग ऑफिसर। पीठासीन अधिकारी उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को कहते हैं जो किसी मामले में न्यायिक कार्रवाई का संचालन करते हैं या सुनवाई हेतु बैठते हैं। तीसरे हैं पेशकार रीडर। पेशकार न्यायालय के वह अधिकारी होते हैं जो पीठासीन अधिकारी के राइट हैंड साइड में बैठते हैं। इनका कार्य पीठासीन अधिकारी को वादों की फाइल देना व वाद के सार की जानकारी कराना है। चौथा है टंकण लिपिक अर्थात स्टेनोटाइपिस्ट। टंकण लिपिक वह न्यायालय का कर्मचारी होता है जो पीठासीन अधिकारी के सामान्यतः लेफ्ट हैंड साइड में बैठते हैं। इनका कार्य पीठासीन अधिकारी को साक्षियों के बयान व निर्णय लेखन में सहायता करना है। पांचवे हैं साक्षी कटघरे अर्थात विटनेस बॉक्स। पीठासीन अधिकारी की डायस अर्थात टेबल के राइट व लेफ्ट और लकड़ी के दो बॉक्स बने होते हैं जिन्हें साक्षी कटघरे के नाम से जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति न्यायालय में साक्षी के तौर पर साक्ष्य देता है तो इन बॉक्स में खड़ा रखकर देता है। यदि उस दौरान अभियुक्त भी न्यायालय में है तो दूसरे बॉक्स में उसे खड़ा किया जाता है। इस प्रकार एक कटघरा साक्षी के लिए व दूसरा कटघरा अभियुक्त के खड़े होने के लिए रखा गया है। आगे है अवकाशगार अर्थात चैम्बर। न्यायालय कक्ष जहां पीठासीन अधिकारी बैठते हैं उनके ठीक पीछे एक कक्ष होता है या बराबर में एक कक्ष होता है जिसे चैम्बर कहते हैं। इस कक्ष का उपयोग पीठासीन अधिकारी विश्राम के लिए करते हैं। इस कक्ष में कभी कभी पीठासीन अधिकारी अति आवश्यक कार्य निपटाते हैं या अति आवश्यक वार्ताएं करते हैं। अगले है लिपिक कक्ष अर्थात क्लर्क रूम, स्टाफ रूम। न्यायालय कक्ष के पास ही लिपिक कक्ष होता है। इससे न्यायालय के मिनिस्ट्रियल स्टाफ बैठते हैं। इस कक्ष का प्रयोग मामले की पत्रावलियों, फाइलों आदि को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इन फाइलों की जिम्मेदारी इन कर्मचारियों पर होती है। नेक्स्ट है वाद सूची अर्थात कॉज लिस्ट। प्रत्येक न्यायालय कक्ष के बाहर एक वाद सूची चिपकाई जाती है जिसमें उस तिथि को सुने जाने वाले मामलों को दर्शाया जाता है। इस सूची में भोजन के पूर्व व बाद सुने जाने वाले मामलों को भी विभाजित किया जा सकता है। वाद सूची की एक प्रति रीडर के पास भी होती है। अगले है स्थगन अर्थात एडजॉर्नमेंट। जब वाद किन्हीं कारण से उस दिन सुना न जाकर आगे की डेट के लिए सुनवाई हेतु रखे जाने के लिए आदेशित किया जाता है तो इससे वाद का स्थगन अर्थात एडजॉर्नमेंट कहते हैं। आगे की डेट को न्यायालय के रीडर से जाना जा सकता है। अगले है शपथ ओथ। न्यायालय में किसी साक्षी की परीक्षा किए जाने से पूर्व उसे विटनेस बॉक्स में खड़ा कर शपथ दिलाई जाती है। किसी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर जिस पर वो विश्वास करता हो उसे यह कहलवाया जाता है कि वह साक्ष्य के दौरान जो कुछ कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं करेगा। यदि शपथ के बावजूद वह असत्य कहता है तो उसके विरुद्ध आईपीसी के अधीन आपराधिक कार्रवाई चलाई जा सकती है। अगले हैं प्रतिपरीक्षा अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन। इसे जिरह भी कहा जाता है। जब किसी साक्षी से बुलाने वाले पक्षकार द्वारा परीक्षा किए जाने के पश्चात प्रतिपक्षी या विरोधी पक्षकार प्रश्न पूछता है तो इसे जिरह करना कहते हैं। अगला है अंतिम बहस फाइनल हियरिंग।
जब दोनों पक्षों की तरफ से साक्ष्य पूरी हो जाती है तो मामले पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता बहस अर्थात तर्क पेश करते हैं, जिसको फाइनल हियरिंग कहा जाता है। आगे है पूर्व निर्णय या नजीरें अर्थात केस लॉ। मामले की सुनवाई या बहस के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता अपने अपने पक्ष में उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट्स के पूर्व निर्णीत वादों के उद्धरण अर्थात नजीर पेश करते हैं, जिनके आधार पर न्यायालय के द्वारा निर्णय किया जाता है। आगे है प्रदर्श अर्थात एग्जिबिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में EX लिखा जाता है। पक्षकारों की ओर से जो भी दस्तावेज पेश किए जाते हैं और साक्षी से उन्हें साबित कराया जाता है, तब ऐसे दस्तावेजों को प्रदर्श कहा जाता है और उन पर EX 1, 2, 3, 4, 5 आदि डाले जाते हैं। आगे है PW अर्थात प्रोसिक्यूशन विटनेस और प्लेंटिफ विटनेस, जिसको शॉर्ट रूप से PW कहा जाता है। दांडिक मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा जो साक्षी अर्थात गवाह जो पेश किए जाते हैं उन्हें PW 1, 2, 3, 4 अर्थात प्रोसिक्यूशन विटनेस लिखा जाता है। सिविल वाद में वादी की ओर से पेश किए जाने वाले साक्ष्यों को भी PW 1, 2, 3 अर्थात प्लेंटिफ विटनेस के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। आगे है DW अर्थात डिफेंस विटनेस और डिफेंडेंट विटनेस, जिसको शॉर्ट में DW लिखा जाता है। दांडिक मामलों में अभियुक्त पक्ष के साक्षी को DW 1, 2, 3, 4 अर्थात डिफेंस विटनेस लिखा जाता है। सिविल वादों में प्रतिवादी या प्रतिपक्षी की ओर से पेश किए गए साक्षी को DW अर्थात डिफेंडेंट विटनेस DW 1, 2, 3, 4 के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। आगे है सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चन। साक्षियों की परीक्षा हेतु पूछे गए प्रश्नों में यदि कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें प्रश्न पूछने वाला जो उत्तर पाना चाहता है वह उसी प्रश्न में समाहित होता है, तो उसे सूचक प्रश्न अर्थात लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। इन्हें विरोधी पक्षकार जिरह अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछ सकता है। आगे है आपत्ति ऑब्जेक्शन। पक्षकारों के अधिवक्ताओं को साक्षी की परीक्षा के दौरान प्रश्नों पर आपत्ति करने का अधिकार है, क्योंकि प्रश्न मामले से संबंधित तथा साक्ष्य विधि द्वारा स्वीकृत ही पूछे जा सकते हैं। इससे अगेंस्ट में या इसके विरुद्ध जाकर अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। आगे है आपत्ति नामंजूर करना ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जब किसी अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पर कोई आपत्ति की जाती है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आपत्ति को नामंजूर कर दिया जाता है, तो इसका अर्थ है कि वह अधिवक्ता उस प्रश्न को पूछ सकता है। इसको ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड कहा जाता है। आगे है आपत्ति कायम रखना अर्थात ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जब किसी अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पर कोई आपत्ति की जाती है और पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे कायम रखा जाता है, तो इसका अर्थ है कि वह अधिवक्ता उस प्रश्न को नहीं पूछ सकता, अर्थात ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड आपत्ति कायम रखना कहा जाता है। और अंत में है ऑर्डर। आप लोगों ने देखा होगा कि न्यायालय में कार्रवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी अपनी टेबल पर हथौड़ी पटक कर ऑर्डर शब्दों का उच्चारण बार बार करते हैं। इसका अर्थ है वह न्यायालय में उपस्थित सभी व्यक्तियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों, दर्शकों आदि से शांति व व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी देते हैं। यदि न्यायालय की इस चेतावनी के बाद भी कोई व्यक्ति कार्रवाई में व्यवधान पैदा करते हैं तो उस व्यक्ति को न्यायालय अवमान अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, ये थी उन बिंदुओं की जानकारी जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए तथा साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।